वक्त मेरे पास मुख्तसर है, इसलिए मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। कुरान मजीद की आयत पाक में तिलावत की। रब कायनात इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार सुन लो कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होगा ना ये गमज़दा होंगे। वलियों को ना कोई खौफ है ना ये गमज़दा होंगे। अब सादी सी मिसाल देकर समझाता हूँ, खौफ किसे कहते हैं और गम किसे कहते हैं। खौफ किसे कहते हैं, गम क्या होता है। मिसाल के तौर पर इस गांव सरोबा से एक बंदे को कहा जाए, भाई ये 1 करोड़ रुपया है, रात के 2 बजे हैं, मोटरसाइकिल लो और यहां से लेकर तुमने इमनाबाद रोड से लाहौर जाना है और ये नकदी लेकर जाना है। अब यहां से निकलते हुए और रास्ते में जाते हुए इसके जो तासुरात होंगे, जो इसको टेंशन लगी होगी ना, इसको खौफ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खौफ है कोई माल छीन ना ले, खौफ है कोई ले ना जाए। और अगर अल्लाह ना करे कोई वारदात हो जाती है, उसके बाद जो इंसान की कैफियत होती है उसे गम कहते हैं। अब अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना वो गमज़ुदा होंगे। मालिक क्या मतलब? मतलब ये कि दुनिया में आने से लेकर जन्नत में जाने तक रास्ते में जो ईमान की मजबूत तरीन और लाजवाल दौलत है पास, इसको लेकर जाने में शैतान ने जगह जगह रुकावटें रखी हुई हैं। आम बंदे को हो भी होगा, अल्लाह ना करे ईमान छिन जाए तो गम भी होगा। फरमाया अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने इन दोनों चीजों से बड़ी कर दिया है, इन दोनों चीजों से बड़ी कर दिया। अब लोग कहते हैं, जनाब आप क्या ये बैत क्यों करते हैं, हाथ क्यों देते हैं वलियों के हाथ में? तो मैं कहता हूं भाई एक सवाल है, यहां से निकलते हुए अगर बंदा उसको कहता है, यार तुम टेंशन ना लेना, तुम्हारे साथ ये 4 गनमैन है और इनके पास पिस्तौलें हैं, बड़े महफूज तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर तुम जा रहे हो, मुझे बताओ खौफ कम होगा नहीं होगा? टेंशन कम हो जाएगी ना, कि यार मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और भी कोई, और वो लोग मेरे साथ है जिनको खौफ कोई नहीं। और पता चला जिसको खौफ ना हो उसके साथ लगने से बंदे का खौफ कम होता है। हम छोटे थे ना तो वालदा मस्जिद में भेजने के लिए तो फजर के टाइम अंधेरा भी होता था, रास्ते में वो कुत्ते कुतियां भी पड़ जाती थी, ऐसा मामला भी होता था। तो जब वो गली में आती ना वालदा साहब, तो उनको तो खौफ कोई नहीं होता था इस तरह का, वो दूर से खड़ी देख रही होती तो उनकी वजह से हमारा खौफ खत्म हो जाता। इतने इतने थे हम, तो हमारा खौफ खत्म हो जाता। दूर से जब हम जाकर यूं इशारा करते हैं कि ठीक है अब आप जाएं, तो वो भी चले जाती। मैं कहता हूं कोई बेखौफ साथ लगा हो तो बंदे का खौफ खत्म हो जाता है। तो रब की बात पर यकीन नहीं, अल्लाह फरमाता है मेरे वलियों को ना कोई खौफ है ना ये गमज़ुदा होंगे। तुम इनके हाथ में हाथ दे दो, जब हाथ में हाथ दोगे दाता अली हजवेरी की चौखट थाम लोगे, ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर बैठ जाओगे, इमाम अहमद रज़ा हाँ की चौखट थाम लोगे। फरमाया ये मेरे वली हैं, इनको ना कोई खौफ है ना ये गमज़ुदा होंगे, लिहाजा जो जो इनका दामन थामेगा अल्लाह उसे बेखौफ कर देगा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तो ये बात है समझने वाली। लेकिन आज रंग और हो गया, हमें ना पहचान करनी नहीं आ रही। मेरे इमाम सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। हमें समझ नहीं आ रही वली किसको मानना है और शरीयत का भगोड़ा किसे मानना है, हमें कोई पता नहीं चल रहा। ऐजी एडियन जी लिटा काट के आ जाए, 10 अंगूठियां पा के आ जाए, चर्च से भंगदे सूटे लग रहे हैं, कुआलियां चल रही हैं, टोल टमके हो रहे हैं, किसी दरगाह पर बैठा हुआ है, हमने उसी को पीर मान लिया। और भाई ये पीर नहीं है, ये बेगैरत शरीयत का भगोड़ा है, ऐसे को पीर नहीं माना जा सकता। इमाम अहले सुन्नत मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला ने सैयदी आला हजरत, जिनकी तालीमात को हमने आज आगे पहुंचाना है और फिक्रे रजा का आलम पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया पर लहराना है हमने इंशाअल्लाह। वो क्या फरमाते हैं, पीर देखना है तो पीर के अंदर 4 चीजों का होना जरूरी है।
अब ये सबक याद कर जाइएगा, जितना मेरे पास वक्त है उम्मीद है इतने में जो याद हो गया तो इंशाल्लाह कर्म हो जाएगा। फरमाया पीर की 4 शरायत है। पहली शर्त पीर की ये है कि सहीउल अकीदा हो, सहीउल अकीदा हो। इमाम बात समझ नहीं है, जरा बात खोल के तो बयान कर दे। सहीउल अकीदा किसे मानेंगे? जिसके अकीदे में खराबी कोई ना हो, वो कौन सा बंदा होगा? फरमाया सहीउल अकीदा का पता चला है तो ये देखो कि वो रसूलुल्लाह की अहले बैत और सहाबा के अकीदे के मुताबिक है। जो रसूलुल्लाह के सहाबा और अहले बैत का अकीदा था, क्या उसके मुताबिक है? इमाम और समझा दें कि रसूलुल्लाह के सहाबा और अहले बैत का अकीदा कैसा था। फरमाया वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत किया करते थे। मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम। कुरान फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इनके साथी काफिरों पर बड़े डाडे, आपस में बड़ी मोहब्बत करने वाले थे। कुरान ये कहता है। अब क़यामत तक के लिए कोई बंदा शरीयत का लिबादा और कर, अगर लोगों के साथ पीरी मुरीदा का रिश्ता रखने के साथ ये कहे ना, और नहीं जी मैं इस सहाबी को नहीं मानता, इसको मानता हूं, इसने ये क्यों किया था, वो क्यों किया था, समझ लें पीर नहीं है, हाना हराब है। समझ लें पीर नहीं है ये, क्योंकि इसके अकीदे के अंदर खराबी है, इसके अकीदे के अंदर ये फसाद है। कोई पीर हो, पीर बना हुआ, वो कहता है ठीक है यार मानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इतने इख्तियार नहीं दिए। कोई कहता है रसूलुल्लाह के पास इल्म गैब नहीं है, कोई कह दे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से बाज के साथ मोहब्बत करता हूँ, बाज के साथ नहीं करता, फलां के साथ करता हूँ, फलां के साथ प्यार नहीं करता। फरमाया ये पीर नहीं बन सकता, सहीउल अकीदा नहीं है ये, इसके अकायद दुरुस्त नहीं। पहली शर्त ही जिसके अंदर नहीं, उसको हमने आज पीर माना होता है। आप जिन इलाकों में बसते हैं ना, इन इलाकों में सारे नहीं, अक्सर दम करने वाले, दरूद भांडे करने वाले वो लोग हैं जो सहाबी रसूल हजरत मीर माविया को गालियां देते हैं, इनको गालियां देते हैं। अक्सर यहां पर इन इलाकों में आप निकले, अजी फलां बंदा फांडा करता है, फलां ये करता है। मैं क्या वो अकीदे का फांडा करता है भाई, अकीदे का फांडा करता है, बेड़ा गर्क करता है, वो ईमानियात की तरफ नहीं आता। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका वाकया मेरे सामने लिखा हुआ है, मलफूजात आला हजरत के अंदर ये बात लिखी है, सफा नंबर 276 के ऊपर। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला खुद फरमाते मुझे एक मरतबा तकलीफ लाहिक हुई, बड़ी आंत का दर्द लाहिक हुआ, इतना शदीद दर्द था कि मुझसे वो दर्द की वजह से खड़ा नहीं हो जाता था। मैंने फिर रब की बारगाह में हुजूर का वसीला डालकर दुआ की। मैंने कहा मालिक मैंने नमाज अदा करनी है, मुझे मेरे दर्द में अफाका ही अता फरमा दे। नमाज अदा करनी है, हम दर्दों की दवा मांगते हैं कारोबार के लिए, लेकिन जिस इमाम के हम मांगने वाले हैं वो नमाज अदा करने के लिए शिफा मांगते हैं। अर्ज करते हैं मालिक मैंने नमाज अदा करनी, कहते मैंने वजू किया, मैं खड़ा हुआ, सुन्नत शुरू की तो यकीन जाने दर्द है ही नहीं था। कहते हैं सलाम फेरा तो फिर दर्द वैसे ही था, फिर फर्ज शुरू किए फिर दर्द नहीं था, फिर मैंने सलाम फेरा फिर दर्द था। कहते हैं नमाज मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करने के बाद मैं बिस्तर पर लेटा, मैं क्या हूं तो असर तक होती रहा, कोई टेंशन नहीं, अब तुम होती रहो असर तक। कहते हैं इतने में थोड़ी देर बाद एक बंदा आ गया, बड़हमन था, यानी अपने गुमान में वो तौहीदी था और मुझे हुश करने के लिए आ रहा था, मुझे हुश करने के लिए आ रहा था। उसने फाटक का देखा, फाटक खुला, इनके दरवाजा खुला हुआ है आला हजरत रहमतुल्लाह तआला की चौखट का। उसने देखा तबीयत खराब है, वो अंदर आ गया। इमाम अहले सुन्नत का अकीदा देखिए, बड़हमन था, अकीदा ठीक नहीं था उसका। कहते हैं मैं लेटा हुआ तो उसने आते ही मेरे दर्द की जगह पर हाथ रख दिया और कहने लगा पेट में दर्द होती है। इमाम फरमाते हैं मुझे अपना दर्द भूल गया, एक बदबख्त का हाथ मेरे जिस्म पर लगा, मुझे इसकी ज्यादा तकलीफ महसूस कि इस बदबख्त का हाथ मेरे जिस्म पर क्यों लगा, ऐसे नजस का हाथ मेरे जिस्म पर क्यों लगा, कि जो अपने गुमान में जिसका अकीदे ठीक नहीं है उसका हाथ मेरे जिस्म पर क्यों लगा। तो साड़ियां बीबियां भी टुट जान जाके फूक फांडा करान, उन्हां कोल जेड़े सहाबी रसूल गाला दे दे, हमारी बीबियां भी वहां चली जाए जो सहाबा को भौंकते हैं, हमारी बीबियां वहां चले जाए जो सदीक़ अकबर को अफजलुल बशर नहीं समझते।
उनके पास चले जाएं और हम भी जाएं और जाकर फूक मांडे कर आके आ जाओ, ओ भाई इमाम ये पैगाम दे रहे हैं कि कभी किसी ऐसे बद अकीदा का हाथ अपने जिस्म की तरफ नहीं आने देना, क्योंकि ये रसूलुल्लाह के गुलामों का जिस्म है, रसूलुल्लाह के गुलामों का जिस्म है। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की फिक्र थी, लेकिन आज हम कहते हैं नहीं। और दूसरे नंबर पर इमाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं पहली बात सही उल अकीदा हो। अकीदा पता कैसे खराब होता है आजकल लोगों का? ये पहली सीढ़ी तो बेअदबी है। पहले बेअदब होते हैं, चाहे वो वलियों के हो जाएं, चाहे वो सहाबा के हो जाए, चाहे अहले बैत की हो जाए। पहली सीढ़ी बेअदबी है। बेअदबी की वजह ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बिलफर्ज ये दोनों सगे भाइयों, बिलफर्ज ये दोनों सगे भाइयों, ये बड़े हो ये छोटे हो, इन दोनों की आपस में अल्लाह न करे नचाकी हो जाती है। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये जब आपस में लड़ेंगे ना तो चाचे ताए की लड़ाई के अंदर जब छोटे बच्चे बोलेंगे ना तो फिर भी तकलीफ होगी बाद में। ये बच्चों को पता क्या है? और राम नाल बैस साढ़े बड़िया का मसला है। जो गैरतमंद लोग होते हैं, गैरतमंद लोग, जुमला समझिएगा, मैं लफ्ज़ गैरतमंद बोल रहा हूं, बेगैरत खाते से निकल जाते हैं। जो गैरतमंद है वो कहेंगे भाई आपस का मसला है, हम बड़े हैं, तुम चुप रहो, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हारी बात नहीं है, तुमने ऐसा नहीं करना। थोड़े दिन गुजरेंगे, गुजरने के बाद वो दोनों भाई फिर किसी खुशी गमी के मौके पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर इकट्ठे हो जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा सबब बन जाएगा। तो भाई सगे भाई थे, आपस में किसी गलत फहमी की बिना पर ये मसला हो गया, लिहाजा छोटों को इख्तियार है कि वो बोले। बताएं जरा, छोटों को इख्तियार है कि वो बोले? नहीं इख्तियार दिया जा सकता। तो भाई जब रसूलुल्लाह के सहाबा में गलत फहमी की वजह से कोई मसला हो गया, समझे बात को? सहाबा में गलत फहमी की वजह से अगर कोई मसला हो गया तो 1400 साल बाद आने वाले छोटे का कोई काम बनता है वो बोले? जब वो अपने मसले हल कर चुके, जब उनके मामला बेहतर हो चुके, जब सारे मसाइल हल हो चुके, फिर 1400 साल बाद आने वाले को कहा जाएगा गैरत का तकाजा यही है कि तू चुप करके बैठ जा, उनके मसले हल हो चुके हैं। और मसला यहां से पैदा होता है, कईयों को ना ज्यादा प्यार का इजहार करते हैं हजरत अली के साथ, जबकि हजरत अली के साथ मोहब्बत कोई नहीं होती इनको। मोहब्बत मौला अली इंसान को बंदा बनाती है, मलंग नहीं बनाती, चरसियां नहीं बनाती, फराटियां नहीं बनाती। ये कोट कोट पीतियां ते रब नाल गल्लां कीतियां, मुंह खुला ते अखा मीटियां, ऐ कोट कोट पी तेरा ठंडा होवे जी, ना तेरा पुत्र ना तेरी धी, नारे हैदरी या अली। और मैं कह मौला अली की मोहब्बत दाता अली हजवेरी बनाती है, मौला अली की मोहब्बत गौसे आजम बनाती है, मौला अली की मोहब्बत हाजा गरीब नवाज बनाती है, मौला अली की मोहब्बत इमाम अहमद रजा हाँ बनाती है, और मौला अली की मोहब्बत अमीर अहले सुन्नत बनाती है। समझे? मौला अली की मोहब्बत ये मलंग तरंग नहीं बनाती, क्योंकि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 वक्त के इमाम थे नमाज के। तो आज मौला अली का नाम लेने वाला 5 वक्त की नमाज पढ़ने ना आए है, वो 3-3 वक्त की अज़ानें थे। मौला अली 4 तकबीर वाला नमाज जनाजा पढ़ा करते थे, और आज मौला अली का नाम लेने वाला 5 वाला शुरू कर ले, ये क्या तरीका कार हुआ? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला की सारी औलाद ने कभी मातम नहीं किया, और आज मौला अली का नाम लेने वाले पीटना शुरू कर दें। यहां तक कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा, उन्होंने भी आगे 5 नमाजें अदा की और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया करते थे। समझिए बात को? गल्ला डाडियां हैं, कईयों को नहीं हजम होंगी, कईयों को नहीं हजम होंगी, लेकिन मैं कहता हूं भाई अभी भी आप छोटे बच्चों की तरह दूध ही पिएंगे, हाजमा मजबूत करें। मसलक के ऊपर मुश्किल वक्त आन पड़ा, नौजवान छोटे छोटे क्लिप देखकर अपने ईमान के सौदे कर रहे हैं, और हम अभी भी कह रहे हैं कि नहीं जनाब, वो कोई शान सहाबा पर बात कर जाए तो लोगों को पिसू पड़ जाते हैं कि ये आपने क्यों कर दिया। खुदा का खौफ करो। करबला के अंदर 22 या 20 अहले बैत अतहार शहीद हुए, और 50 के करीब रसूलुल्लाह के सहाबा या उनकी औलादें शहीद हुई हैं। जहां करबला वालों का जिक्र होगा वहां अहले बैत अतहार के साए में रसूलुल्लाह के सहाबा का भी जिक्र होगा। आज अगर करबला के नाम पर महफिल हो तो शान सहाबा को ये समझ लेते हैं कि शायद जुर्म कर दिया। और भाई अगर इतनी मोहब्बत थी करबला वालों के नाम लिखकर सामने लाए थे ना, लिखकर सामने लाए। ये आप लोगों को बेदारी का दर्श देने आया मैं। जरा आंखें खोले,
अपनी बगल में छुपे हुए बेड़ियों को पहचाने, इनको बोले सारी जिंदगी हमारे अंदर बैठे रहे हो, हमारे साथ लंगर खाते रहे हो, जरा बताओ तो सही, करबला में जो 72 शहीद हुए थे उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? सिर्फ अबू बकर, उमर और अली नाम होने, अबू बकर, उमर और उस्मान नाम होने की वजह से मौला अली के वो बेटे जो करबला में शहीद हुए उनका नाम ही लेते। और करबला में मौला अली के ये बेटे भी शहीद हुए, जिनमें से एक का नाम अबू बकर बिन अली था, एक का नाम उमर बिन अली था, एक का नाम उस्मान बिन अली था। लेकिन चूंकि जब इनका नाम सामने आ जाएगा तो पता चल जाएगा मौला अली ने अबू बकर, उमर और उस्मान से ही मोहब्बत की हुई है। समझे? तो वो हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये तुम कागज के फूल लिए बैठे हो, ये इमाम अहमद रज़ा का फकीर जो है, एक छींटा फतावा रज़विया का लगा दिएगा इसके ऊपर, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। एक छींटा पानी का चाहिए फतावा रज़विया के का। ये कोई तरीका है? आज हम लोगों ने उस जंग को आज मुद्दा बना लिया, उस जंग को, जंग सफीन को, उसको अपने ईमान और कुफर की जंग समझ लिया। और भाई वो गलत फहमी की बना पड़ हुई थी, बागी आगे दे इधर घुस गए, आधे इधर घुस गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर में कुछ बागी उधर, पता क्या खतरा था उनको, बागियों को, जिन्होंने उस्मान गनी को शहीद किया था। मौला अली फरमा रहे थे बदला लेंगे उस्मान गनी का, लेकिन थोड़ा ठहर जाए। हजरत मीर माविया फरमा रहे थे कि बदला फौरन ले, क्योंकि उनके चचाजाद भाई शहीद हुए थे। तो मुद्दा ये था, आधे बागी इधर घुस गए, आधे बागी इधर घुस गए। अब दोनों ने सोचा कि अगर मौला अली और हजरत अमीर मुआविया एक झंडे तले जमा हो गए तो गाटे साढ़े लाहर देंगे, गर्दनें उतार देंगी हमारी, लिहाजा इनको इतना मुत्तहिद ना होने देना, इनको इकट्ठे ना होने देना। दरमियान में साजिश की, इधर वालों ने, बागियों ने इधर हमला कर दिया, इधर वालों ने इधर हमला कर दिया। हजरत अली समझे कि शायद हजरत अमीर मुआविया ने जंग में पहल कर दी, हजरत अमीर मुआविया समझे कि शायद इन्होंने पहल कर दी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जंग हो गई, मुसलमान बहुत सारे शहीद हुए, इधर से भी उधर से भी। बाद में एक बंदे ने मसला पूछ लिया हजरत अली से, कहते हैं ऐ अली ये बताओ कि बाद जो डोलाते पे हैं, ऐ दसो जन्नती कह रहा था जहन्नमी कह रहा है? यही मसला है ना आज भी, यही टेंशन है ना, किसको जन्नती कहेंगे किसको जहन्नमी कहेंगे। मैं क्या, वो बंदा अगर उसके सीने के अंदर थोड़ी सी भी मोहब्बत मौला अली है, मैं जुमले सख्त नहीं बोल रहा, बड़ी मोहब्बत से बात करने लगा, थोड़ी सी भी मोहब्बत मौला अली है तो फिर मौला अली के फैसले पर अपने सर को रख देगा। ये ऐसा ही है, फिर अपनी अकल के घोड़े तो नहीं दुराएगा। मौला अली से पूछा गया, सीर और अलाम नुबला के अंदर मसला लिखा हुआ है। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा बताइए जी क्या बनेगा? इधर वाले जो आपके मुखालिफ थे उनमें से जो गए हैं आप लोगों की तलवारों से हैं, और जो उधर वालों की तलवारों से इधर गए हैं, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है? तो जब ये नारा लगा ना मदनी चैनल पर, हर सहाबी नबी, अभी आप लोगों को शायद याद नहीं हुआ, जरा हर सहाबी नबी, जोर से जरा, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। तो कईयों के पशु बढ़ के कहेंगे ना, ओ अब सहाबा, अब हजरत अमीर मुआविया के नारे लगाओगे? अब इनके नारे कहां से लगना शुरू हो गए? इनको जन्नती कहना शुरू हो गए। टेंशन बन गई। मैं कहा भाई मौला अली की मोहब्बत में ये तकरीरें हो रही हैं। हाँ जी। मैं कहा आओ फिर मौला अली से पूछते हैं। आए मौला अली से पूछते हैं। मौला अली से पूछा गया बताइए जी उधर वालों में और इधर वालों में जो दुनिया से गए हैं जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है, कौन फैसला करेगा? मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ही जुमला इशारा फरमाया क़तला या व क़तला मुआविया फिल जन्ना। फरमाया जो मेरी तरफ से दुनिया से गए, जो हजरत अमीर मुआविया की तरफ से गए, लड़ाई गलत फहमी की बनावट हुई है, लिहाजा सारी जन्नती है, सारी जन्नती है। तो फिर आज जैसी नारा लगाइए हर सहाबी नबी जन्नती, तो नारा किसने लगवाया था ये? बोले जरा, मौला मौला अली ने। तो आज मौला अली के मानने वाले इस नारे से क्यों भागते हैं? पता चला उन्होंने मौला अली को तो माना है लेकिन मौला अली की को नहीं माना है, मौला अली की नहीं मानी है। और दूसरी बात आपको एक और समझा दूं,
ये इमाम अहमद रज़ा के फिक्र के साये में बातें कर रहा हूँ, मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यूं हुज़ूर जलवा करते सहाबा कराम में, और सहाबा कराम को वाज़ फरमा रहे थे, और करीब ही बैठे हुए थे हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला। इस रवायत को मैं बार बार इसलिए सुनाता हूँ कि इसकी ज़रूरत है, पहुँचाएं, उम्मत तक पहुँचाएं। डर किस बात का भाई, यूं जान रखें जानी उसी दिन है जब इसका वक्त आ जाए, जानी उसी दिन, इससे पहले कोई जान नहीं ले सकता। तो हजरत इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूं जलवा गए हजूर की बारगाह में। मेरे हजूर ने सहाबा कराम में जलवा फरमा होकर फरमाया, इन्ना इब्नी हाजा सय्यिदुन, ये मेरा बेटा हसन सैयद है। क्या है? ਜਿਹੜੀ कौम साड़ी फूक फांडे इधर उधर रावजियां को करान टुट जाती है ना, उन्होंने शाह जी कहते हैं। शाह जी की वंड जरा अज कट समझ लियो कि कौन होता है शाह जी। कुछ होते हैं शाह जी और कुछ होते हैं नीरे फा जी। उन्होंने मेरे नबी के नसब को लाज लगाई हुई, मेरे नबी के नसब को। ओ भाई, ये गिलास बनाने वाली कंपनी है ना, कोई गिलास बनाने वाली कंपनी है या नहीं? ये कंपनी है, इसकी मोहर लगी होती है आगे पीछे, निशान, ये बाहर भी लगी है, टोयो है, टोयो की कंपनी है। अगर मैं अपना गिलास बनाकर टोयो का नाम लगा लूं, कंपनी वाले मेरे से पर्चा नहीं करा देंगे? दसियो जरा, पर्चा हो जाएगा। मैं कहता तेरी कंपनी के ऊपर किसी और की मोहर लग जाए तो पर्चा हो जाता है। मेरे नबी के नसब पर कोई, मेरे नबी के नसब पर कोई मिरासी आकर अपना लेबल लगा ले, उस पर नहीं पर्चा हो सकता है? वो कम से कम पर्चा नहीं करवा सकते तो थोड़ा सा खर्चा इस तरह का करवा दो कि उसको लग पता जाए कि इमाम अहमद रज़ा का नौकर पाले सामने आ खड़ा हुआ है, उसको पता चल जाए। तो कहते हैं ये जनाब असी भी सैयदा, असी भी सैयदा। मैं क्या सैयदी पेशाब मेरे नबी दास ने जरा ठहर जा। एक बंदा मुझे कहता मैं भी सैयद हूं। मैं क्या, मुझे बताओ हजरत मीर माविया के बारे में क्या नजरिया है? सीधी साटी उथे जाके मारो, हाँ पता चले, सीधा उधर लेकर जाओ। ए जी तारीख में ये, मैं क्या ना ना ना, जिदों एह जी गल्ला करे समझ लो फराडी है, समझ लो फराडी है। एक तरीका ये है फराडी है चेक करने का, दूसरा तरीका ये है उसे बोलो सैयद हो, हाँ जी सैयद हो, कहो दमादम मस्त कलंदर। अगर नारा लगा दे सिद्दीक दा पहला नंबर, अगर नारा लगा दे सिद्दीक दा पहला नंबर तो समझ लेना सैयद है, कदमों में बैठ जाएगा। और अगर नारा लगाते हुए टेंशन में पड़ जाए, कहना उठ बगैरता यहां से निकल जा, तू रसूलुल्लाह की तालीमात से हट चुका। समझे बात को? दमादम मस्त कलंदर है। तो ये इस बात को समझने की जरूरत है। पहला नंबर, ये रोले पर बने हुए आजकल छोटे छोटे तरीके से, ये जो है ना वारदात डाल के लोगों को रिफ्स की सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। तो फरमाया इन्ना इब्नी हाजा सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है। आका सैयद क्यों है? क्या ये अपनी जान कुर्बान करेंगे इसलिए? क्या ये आज जन्नती नौजवानों के सरदार इसलिए? सारी क्वालिटियां हैं, लेकिन हुजूर ने यहाँ ये वाली क्वालिटी बयान नहीं की। अब दोबारा जंग की तरफ आइएगा, जो मैं आपके सामने मसला छेड़ा है। हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है। सैयद होने की वजह ये बयान की, दो मुसलमानों के अजीम ग्रोहों के दरमियान क्या करवा देगा? सुलह करवा देगा। क्या करवा देगा? अल्फाज समझिएगा, दो मुसलमानों के अजीम ग्रोह, किनके? मुसलमानों के, किनके? मोमिनीन, दो मतलब मोमिनीन, अजीम ग्रोह, ये उनकी सुलह करवा देगा। सुलह करवाने की वजह से सैयद है। मतलब आका और जरा समझा दे थोड़ा सा, मतलब ये कि ये दो ग्रोहों को लेगा, एक ग्रोह हजरत मीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, दूसरा हजरत अली का। इन दोनों को एक झंडे तले लाकर वहदत उम्मत करवा देगा। क्या करवाएगा? आजकल कई और भी है ना जरा वहदत उम्मत आदत उड़ेंगे, वो भी है ना वहदत उम्मत। वो जितने पिलपले मौलवियां इकट्ठे करके इसका बिठा के वहदत उम्मत हो गई है। और जो बिल पास होता है सहाबा कराम ते अहले बैत इत्तेहाद तो गुस्ताखों को सजा मिलेगी, उस टाइम टेंशन मान जाती नहीं जी ये ज्यादती है, ये बिल पास नहीं होना चाहिए। मैं कह भाई ज्यादती क्या है? ये तो लड़ाई खत्म हुई है। जो सहाबा कराम की अहले बैत की गुस्ताही करे उसे अंदर डालो, ये तो मसला ही हल हो गया। और उन ऐसे बंदों को जो वहदत उम्मत का लिबादा ओढ़ कर ना अंदर आ रहे थे, गल पता की हुई? गल है ही कि किसी जंगल ना शेरां ने हमला कर छड़िया खोतियां दे उत्ते, खोतियां ते हमला होया। जदों ते हमला होया ते एक खोता जख्मी हो गया, लत जख्मी हो गई।
वो खोता ਜਿਹੜਾ अपना बच तो गया लेकिन ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। दूसरे खोतिया ने की किया, उन्हें कहा यार हूँ तू साढ़े विच रहेगा तो तेरे वास्ते मुश्किल है, दोबारा हमला होया तो तू मर जाएगा। तो लिहाजा एक शेर मरिया पिया है, इस शेर की चमड़ी जड़ी तेरे उत्ते पा देने, खल ला तो उत्ते पा ला, मसला समझाने के लिए। तो तुम शेरों के अंदर ही रहो, साथ गुजारा शुजारा करते रहो, और तेरा टाइम नंगी जाएगा, जान छुट जाएगी तेरी, बचिया रहेगा। तो वो गुजारा कर रहा था शेरों के अंदर रहते हुए। तो एक दिन ये हुआ कि शेरों को ना जरा गुफ्तगू करने का वक्त आ गया, बोलने का वक्त आ गया। तो जो बोलना ही खोता तो खोता ही होंगे, शेर हंगर बोल तो सकता कोई है, खोता तो खोता ही होंगे। जितनी देर तक चुप सी उतनी देर तक तो काम चल रहा है। उस दिन वो ललकारने का वक्त आ गया, शेरों को निकलने का वक्त आ गया। जब शेर निकलने लगे, ललकार पैदा हुई, तो शेर अपने अंदाज से ललकारते थे। खोते का साउंड वखरा ही निकलता, ਉਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੱਖਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਈ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਤੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਰਬੀ ਲਾਓ, ਤੂੰ ਲਾਓ, ਲਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ खोता कि पहले ਇਹਨੂੰ ਤੇ लगड़ो हलाल, ऐदा करो इलाज। यही मामला हुआ। इमाम अहमद रज़ा के मसलक का लिबादा ओढ़ कर कई गधे हैं जो इमाम अहमद रज़ा का नाम तो लेते हैं, लेकिन अंदर खाते तालीमात पर अमल करते हुए बड़ी टेंशन होती है। लेकिन जब वक्त आया मसलक के लिए आवाज उठाने का, जब वक्त आया मसलक के लिए ललकारने का, जब कोई पिंडी का बेड़िया उठकर सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करे और बार बार कह दे सबकत लिसानी हो गई है, जब कोई लाल दाढ़ी वाला उठकर रसूलुल्लाह के सहाबा के बारे में बकवास करे और अपनी तरफ से कहे नहीं ये हो गया, तो कहा वक्त आया इमाम अहमद रज़ा के मसलक के नौजवानों के खड़ा होने का। उस वक्त इन सब का पता चल गया कि कौन कौन सा गधा है और कहां कहां छुपा है। इसलिए ये वक्त है, और इन लोगों की इस अंदाज से पता चला कि जनाब ये वो लोग थे जो मसलक का लिबादा ओढ़कर अंदर छुपे हुए थे। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, आज वक्त है पता चलाना है कि दर हकीकत शेर कौन है और शेरों की ऊपर शेरों की खाल पहनकर कौन अंदर घुसा हुआ है। दरअसल शेर है कौन, तो रसूलुल्लाह के गुलामों को इस बात को समझने की जरूरत है। बहरहाल इस वक्त हुआ ये कि सईदी हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरा बेटा सैयद है, सरदार है। तो इन्होंने फिर क्या किया था, इन्होंने इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला ने इन्होंने वहदत उम्मत करवा दी थी। वहदत उम्मत करवाई। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन दोनों जमातों को एक झंडे तले जमा किया और बता दिया क़यामत तक के लिए जो अपने आप को सैयद कहेगा उसके दिल में मौला अली की मोहब्बत भी होगी, हजरत अमीर मुआविया की मोहब्बत भी हो। समझे बात को। दरअसल मसला ये था। तो अब पहचान सादी है, कभी फूक फाड़ा भी करा जहाँ है तो पहले पूछ लिया करो भाई हजरत अमीर मुआविया से मोहब्बत है और हजरत अली के साथ अगर कहेगा हाँ जी मोहब्बत है कि वो जनाब फूक मारो, ठीक हो जाने होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर कहेगा नहीं तारीख में ये हुआ था, फलां में ये हुआ था, मैं नहीं करता, ये नहीं करता, उनको उठ तो एक नंबर का फराडी है। पहली शर्त आज बयान हुई है, आगे वक्त नहीं था। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बयान के दौरान हमारे अपना स्टेज की जीनत बने हज़रत अल्लामा मौलाना आज़म चिश्ती साहब। अभी इंशाल्लाह ये गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे। दुआ है मालिक कायनात हम सबको दीनो दुनिया की भलाइयाँ और बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह